नमस्कार, शाम के 6:30 बज रहे हैं। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वक्त की 6 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बॉर्डर पर दहशत की गोलीबारी से। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। उसके निशाने पर सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी है। पाकिस्तान सीमा के करीब नौशहरा, रामगढ़ और भीमबर सेक्टर में सीमा पार से कभी लोगों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है तो कभी स्कूलों को। दहशत के इस माहौल की वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर अब कैंप्स में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दूसरी तरफ पूर्व एयरफोर्स चीफ पीवी नाइक आतंकियों के खिलाफ इजराइल फॉर्मूला आजमाने की बात कह रहे हैं। दूसरी खबर जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम से है, जहां लड़कियों ने एक मनचले का चप्पल मार इलाज किया। बीती रात जब इस मनचले ने एक लड़की से छेड़छाड़ की कोशिश की तो दूसरी लड़की ने उस पर थप्पड़ और चप्पल बरसा दिए। आज आरजेडी चीफ लालू यादव का 70वां जन्मदिन है। बिहार में बड़ी धूमधाम से जश्न मन रहा है। लालू अपनी जिंदगी के इस पड़ाव में नए एजेंडे का ऐलान कर चुके हैं। इस पर हम बात करेंगे। आज हम आपको सड़क पर 2 दर्दनाक हादसों की भी खबर दिखाएंगे, जिसमें 19 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कैसे यूपी पुलिस छेड़छाड़ की शिकायत करने वाली पावर लिफ्टिंग की नेशनल खिलाड़ी की पुकार को अनसुना कर रही है। आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एक चैंपियन बेटी के जुनून और हौसले की उड़ान के सामने कैंसर हार गया। पाकिस्तान है कि मानता नहीं। सीमा पार से जारी है भारत पर वार। निशाने पर सिर्फ सैनिक के साथ साथ आम इंसान। एलओसी पर खौफ का मंजर। आतंकियों पर कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान। पाकिस्तान को जवाब मिलेगा, बराबर मिलेगा। अब एक भी आतंकी नहीं बचेगा। अब आसमान से आतंकियों पर बरसेगी मौत। आतंकवाद होगा ऑल आउट। इजराइल के फॉर्मूले से आतंकी होंगे ढेर। अब की बार आतंकियों पर आसमान से वार। समझ गए होंगे अब आतंकियों पर जमीन से लेकर आसमान तक वार होने की बात हो रही है। जो आतंकी भारत में घुसेगा वो अब मरेगा, क्योंकि सेना अब आतंकियों को मार गिराने के लिए कमर कस चुकी है। देश में आतंक का जाल बिछाकर आतंक फैलाने वालों को मार गिराने के लिए इजराइल फॉर्मूला अपनाने की सलाह दी जा रही है, वो भी एक्स सर्विसमैन की तरफ से। और ये सलाह पूर्व एयरफोर्स चीफ पीवी नाइक दे रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की नापाक हरकत का खामियाजा सीमा से सटे इलाकों में रह रहे लोगों को भुगतना लगातार पड़ता है। नाम पाकिस्तान है, लेकिन उसकी हरकतें नापाक हैं। सीमा पार से भारत पर वार का कोई मौका नहीं चूकता। हर बार मुंह की खाने के बाद अपनी खींच कभी सैनिकों पर वार कर उतारता है तो कभी रिहायशी इलाकों में आम भारतीयों को निशाना बनाता है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के सबूत एलओसी पर हर जगह मौजूद है। मंगला माता मंदिर को निशाना बनाकर पाकिस्तान के द्वारा दागा गया एक मोर्टार जो है ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। मंदिर का निशाना मिस किया है। एक बार हम बसते हैं, थोड़ी सी मेहनत करके बनाते हैं, वो भी हमारे झोपड़े टूट जाते हैं। इतने बम ब्लास्ट होते हैं। 3-4 लड़ाइयाँ हुई हैं, में इतना नहीं शेलिंग हुई जितनी इस समय में।
बहुत फायरिंग हो रही थी जब हम वहाँ से निकल के आए हैं, बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल के आए हैं। कि एक हॉल में 65 फैमिलियां रह रही हैं जहां सांस लेना भी मुश्किल है। घर की ना जाते हैं उधर गोलेबारी होनी है। जब गोले पड़ते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं लेकर भाग जाते हैं, कहीं मोर्चा नहीं है। ये तो सिर्फ कुछ तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि पाकिस्तान की वजह से लोग किस तरह खौफ में रहने को मजबूर हैं। पाकिस्तान की सीमा के करीब भीमबर, रामगढ़ और नौशेरा सेक्टर में रहने वालों को हर वक्त डर सताता है। उन्हें यह नहीं पता कि कब पाकिस्तान की तरफ से फेंका गया गोला उन पर कहर बनकर टूटे। ऐसे में वो अपने अपने घरों से दूर कैंपों में रहने को मजबूर हैं। एक महीना जो लोग इधर कैंप में बैठे हैं उनके पास तो खाने पीने के लिए कुछ पैसा वगैरह भी नहीं है लोगों के पास। वो लोग कहाँ से लाएंगे और कैसे करेंगे। हम सरकार से ये उम्मीद चाहते हैं कि लोगों को जल्द से जल्द रिलीफ दी। हालांकि पाकिस्तान को उसकी साजिश का मुंहतोड़ जवाब बार बार भारतीय सैनिकों से मिल रहा है। पाकिस्तान की चौकियों को कई बार भारतीय सेना नेस्तनाबूद कर चुकी है। पिछले 4-5 दिनों में आतंकियों को चुन चुन कर उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है। सेना को पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देने की पूरी छूट दी जा चुकी है। ऐसे में अब आतंकियों पर जमीन से लेकर आसमान तक वार करने की जरूरत है ताकि उनके मंसूबों पर पूरी तरह पानी फेरा जा सके। पूर्व वायुसेना चीफ पीवी नाइक तो जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना के इस्तेमाल की बात कह रहे हैं। वो सीमा से सटे इलाकों में रेड जोन बनाकर आतंकियों पर हवाई हमला करने का फॉर्मूला सुझा रहे हैं। और जहाँ जहाँ इन्फिल्ट्रेशन प्रोन एरियाज हैं, जैसे मंडर शंडर, ये हैं, सबको पता है वो एरिया, वहाँ पे 10 किलोमीटर्स डीप और ऊपर इंक्लूडिंग द एयर स्पेस रेड जोन्स डिक्लेयर करने चाहिए। एक बार डिक्लेयर हो गया रेड जोन, फिर उसके बाद जो कोई वहाँ अनऑथराइज्ड मूवमेंट होता है उसको ठोको। और किस तरह ठोकना? यूज ऑफ एयर पावर एंड यूज ऑफ स्पेशल फोर्स। यानी आतंकियों से लड़ाई अब आर पार की हो और अगर वो भारतीय सीमा के भीतर घुस भी आए तो उन्हें किसी भी कीमत पर बच के जाने का मौका नहीं दिया जाए। बिफोर वी गेट ऑन टू रेड जोन बहुत काम करना है हमको इंटेलिजेंस बढ़ाना है, हमको एक जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जो इन सबको कंट्रोल कर सके। हमें एक जॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए जो फ्रॉम द लोएस्ट सोल्जर टिल द एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न एक ही चैनल पे कम्युनिकेट कर सके। आतंकियों पर अटैक का ये फॉर्मूला इजराइल आजमा चुका है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब पत्थरबाजों को काबू में करने के लिए मेजर गोगोई ने एक पत्थरबाज को जीप के आगे बांधने का इजराइल का फॉर्मूला अपनाया था और उन्हें कामयाबी भी मिली थी। उनके इस कदम से कई जानें बची थी। हालांकि इजराइल और भारत के हालात थोड़े अलग हैं। इजराइल अगर दुश्मनों से घिरा हुआ है तो भारत को सिर्फ कश्मीर घाटी में आतंकियों से मुकाबला करना पड़ रहा है। राजू केरनी, जी मीडिया, नौशेरा सेक्टर, जम्मू। तो आप जमीन पर तो घेराबंदी करते ही थे, कासू का इस्तेमाल अक्सर होता ही था, लेकिन आसमान से घेराबंदी कितनी प्रैक्टिकल है, इस पर हमारी स्पेशल सीरीज युद्ध में आज आप डिटेल रिपोर्ट देखिएगा। साढ़े 9 बजे। अब जरा गुरुग्राम का रुख कर ले, क्योंकि आधी रात को बीच सड़क पे युवती से छेड़छाड़ शराबी मनचले को बहुत महंगी पड़ी। चप्पलों से पीटा है लड़कियों ने। एमजी रोड पर क्लब से निकली युवती से मनचला छेड़छाड़ कर रहा था। पिटाई की घटना मोबाइल कैमरे में कैद हुई और फिर हुआ क्या, आप देखिए। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। गुरुग्राम में मंचलों के लिए लड़कियों का यह मैसेज एकदम क्लियर है। अगर यकीन नहीं आता तो जरा इन तस्वीरों को दोबारा देख लीजिए। ये लड़कियों को छेड़ने का अंजाम है। इधर मंचले ने लड़कियों को छेड़ा तो उधर उस पर होने लगी चप्पलों की बरसात।
मंचले पर चप्पल और गालियां लगातार बरसती रही। ये तस्वीरें गुरुग्राम के एमजी रोड की है, जिसे गुरुग्राम पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से अपने एक्शन प्लान में सबसे ऊपर बताती है। लेकिन हकीकत क्या है, आप खुद ही देख लीजिए। पुलिस इस जगह से नदारद दिखी, इसीलिए मंचले बेखौफ थे। लेकिन उसे क्या पता था कि जिन लड़कियों को वो छेड़ने जा रहा है वही उसका इलाज कर देंगे, वो भी चप्पल मार इलाज, और ऐसा जिसे वो शायद ही भूल पाए। दरअसल एमजी रोड पर बीती रात जब कुछ लड़कियां क्लब से निकली और टैक्सी का इंतजार कर रही थी, तो उसी दौरान नशे में धुत एक मंचला उनसे छेड़छाड़ करने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक लड़की उस मंचले लड़के से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही है। लड़की बड़ी मुश्किल से उससे अपना हाथ छुड़ाती है। इसी दौरान एक युवक बीच बचाव के लिए आता है। हालांकि मंचला मानने को तैयार नहीं। तभी एक महिला सामने आती है। वो अपनी चप्पल उतारती है और उस मंचले पर बरसाने लगती है। वो मंचला घबरा जाता है। दोनों के बीच बहस भी होने लगती है। बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन पुलिस का नामो निशान नहीं दिखता। हालांकि लोगों की मौजूदगी की वजह से लड़कियां वहां से रवाना हो जाती हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अभी तक किसी के खिलाफ केस दर्ज तक नहीं किया है। पुलिस शिकायत मिलने के बाद मामले में जांच की बात कह रही है। साथ ही दावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहने का भी है। कई सिविल में हमने ड्यूटियां लगाई हैं, लेडी कांस्टेबल्स की ही ड्यूटियां लगाई हैं जो लेडी ऑफिसर्स की हैं। अब कहीं पर भी छेड़खानी होती है, वहाँ पर पर्चा दर्ज किए जा रहे हैं। जो पहले जो लोगों की शिकायत थी, लोगों से भी पूछा जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में रेप और छेड़छाड़ की कई वारदातों के बावजूद पुलिस की गैर मौजूदगी कई सवाल जरूर उठा रही है। आलोक उपाध्याय, जी मीडिया, गुरुग्राम। और फिर दावा ये किया जाता है कुछ बुद्धिजीवियों की तरफ से कि पुलिस हर किसी के पीछे थोड़ी लग सकती है। अरे पुलिस का खौफ तो लग सकता है, ये भी नदारत है। वैसे ओवल में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला चल रहा है। उसे देखने के लिए भारत से फरार शराब कारोबारी विजय माल्या को लोगों ने चोर चोर कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। माल्या जब स्टेडियम में एंट्री कर रहे थे तो वहां मौजूद भारतीय दर्शकों ने चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया। विजय माल्या जब स्टेडियम के एंट्री गेट पर थे तो वहां लोगों ने तेज आवाज में हूटिंग शुरू कर दी। उसके बाद लोग तेजी से माल्या की ओर जाने लगे और चोर चोर चिल्लाने लगे। हालांकि माल्या ने लोगों की बात का जवाब नहीं दिया और अनसुना किया, इग्नोर करने की कोशिश की।